लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शेखावत जी। कहानी को खत्म करने का वक्त आ गया है। मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया। आज रात को मेरे ऑफिस में आ जाइए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस सिलसिले से तंग आ गई हूँ। तंग तो मैं भी आ चुका हूँ। रात को 12 बजे मिलते हैं। जी। उस लड़के को खता कर दो। आइए सुन। आप ड्रिंक लेंगी? ले लीजिए सुमन जी। आपको जरूरत पड़ेगी। बारह मई की रात को राहुल वोरा ने मेघदूत होटल की छत से छलांग लगाई थी। ये होटल मेघदूत के सीसीटीवी फुटेज के फोटोग्राफ्स हैं और ये आप हैं। आपको कैसे पता ये मैं हूँ? मैं आदमी चाहे जैसा भी हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरह से करता हूं। राहुल वोरा सुसाइड केस के 120 पन्ने की चार्जशीट में जो चीज नहीं है वो मैंने ढूंढ निकाली है। सुमन जी, आपकी गाड़ी का नंबर MH03ZI2356 है, ठीक है ना? आपकी गाड़ी उस रात 10 बजे होटल मेघदूत में पार्क थी। उस रात आप राहुल वोरा से मिलने गई थी। सुमन जी, आत्माएं कभी बेवजह से किसी के पीछे नहीं पड़ती। सुनीता प्रेग्नेंट थी, मैंने उसको गला घोट के मार दिया और उसकी लाश गंगा किनारे जाकर गाड़ दी। वो मेरे पीछे पड़ गई, लेकिन सिर्फ इस तावीज की वजह से आज तक बचा हूं। राहुल वोरा की जान जाने के पीछे आप हैं सुमन जी। आपकी बताई हुई कहानी अभी भी अधूरी है। पूरी कहानी क्या है सुमन जी? ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? नहीं उठा रही तो इसका मतलब समझ में नहीं आता। मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए राहुल।
This relationship is over. ऐसे कैसे हुआ? बच्चों जैसी बातें मत करो राहुल। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होने दूंगा। एक साइकियाट्रिस्ट हूं मैं। राहुल को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये मर्ज अब ठीक होने वाला नहीं है। उस एक पल में मुझे समझ आ गया था कि मजनू को पत्थर क्यों मारे गए थे, मंसूर को फांसी क्यों चढ़ाया गया था और मीरा को जहर क्यों दिया गया था। क्योंकि प्यार के मर्ज का कोई इलाज नहीं होता। उसे मिटाने के लिए आदमी को ही खत्म करना पड़ता है। ओके वेट, मैं तुम्हें आज शाम को फोन करूंगी। अब जाओ यहां से। जहर और दवाई में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो शक्कर एक लो बीपी पेशेंट के लिए दवाई का काम करती है, वही शक्कर एक डायबिटिक के लिए जहर बन जाती है। राहुल को ऐसी दवाइयों पर रखा गया था जो उसकी भावनाओं को काबू में लाए, लेकिन एक डिप्रेसिव पेशेंट के लिए वो दवाइयां यूज की जाती हैं जो उसके भावनाओं के बहाव को बढ़ा दे। हेलो। होटल में एक दूध बैंड्रा के टेरेस पे रूम बुक करो। ओके आज रात को तुम्हें वहीं मिलूंगी। ओके ओके, पक्का प्रॉमिस। फोन मत करना, मैं रूम नंबर खुद पता कर लूंगी। ओके ओके ठीक है, लेकिन पक्का मिल रहे हैं ना हम लोग? सी यू। कूल। अमर सिंह आगे लेफ्ट में। थैंक यू। हाँ, कितना हुआ? मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। तुमने अपनी दवाई ली? तुम आ गई हो ना, तो दवाई की क्या जरूरत? तुम चलो वहां पे, मैं तुम्हारी दवाई बना कर लाती हूँ, ठीक है?
राहुल को ऐसी दवाई दी थी जिससे वो अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सके। सुमन, मुझको कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब तो लगेगा ना राहुल, दवाई का असर जो हो रहा है। राहुल का शरीर बारूद बन चुका था, बस चिंगारी लगाने की देरी थी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम सिर्फ मेरी एक जरूरत हो, पर अब तो तुम्हें वो भी मजा नहीं रहा। And you dare come to my house, मेरे हस्बैंड के सामने। Not happening. क्या मजाक कर रही हो तुम? मजाक तो तुम अपना उड़ा रहे हो राहुल। गुड बाय। सुसाइडल सिंड्रोम का मरीज, 500 मिलीग्राम का लीथल डोज और दिल पे चोट, गोली चल चुकी थी। सुमन, सुमन! एक अरसे से राहुल दवाइयों पर था, इसलिए मैं जानती थी कि ड्रग का ओवरडोज ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होगा। सुमन, सुमन! राहुल को बहकाने के लिए 100 मिलीग्राम दवाई काफी थी, लेकिन मैंने उसे 500 मिलीग्राम दी। सोचा आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सुमन! सुमन! मोहब्बत ने अपना अंजाम पा लिया था। अब बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए? कभी कभी दामन पे लगे खून के धब्बे पानी से नहीं धुलते, उन्हें दोबारा खून से ही धोना पड़ता है। राहुल को दोबारा मारना होगा। मतलब अगर नीरज नहीं रहेगा
तो राहुल उसका शरीर छोड़कर चला जाएगा, मुसीबत खत्म। नीरज को मारना होगा। और आप कह रहे हैं कि मैं ये करूं? मैं उस बच्चे को नहीं मार सकती। नो, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं। करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आप डॉक्टर हैं सुमन जी, सारा हॉस्पिटल आपका है और आपको तो तजुर्बा भी है। आप जरूर कुछ सोच लेंगी। नो मिस्टर शेखावत, मैं ये नहीं कर सकती। राहुल मुझे नहीं छोड़ेगा, और अगर मैं डूबूंगा तो मैं आपको भी ले डूबूंगा। सारे सबूत हैं मेरे पास। सुनिए, नामुमकिन है। मैंने आपसे कहा था आपको ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी। लीजिए और आराम से दोबारा सोचिए। नामुमकिन चीज भी आपको मुमकिन लगेगी। नो मिस्टर शेखावत। कल सुबह होने से पहले मुझे जवाब दे दीजिए। गुड नाइट। जी, आप सही कह रहे थे। हमें नीरज को मारना होगा। आई जयमल जी, बैठिए। हाँ जी। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। जी कहिए। मैं नीरज का इलाज अलग तरीके से करना चाह रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। जिस होटल के कमरे में नीरज बीमार हुआ था, मैं उसे वहीं ले जाना चाहती हूँ। वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगी। मुझे यकीन है आपका बेटा ठीक हो जाएगा। जैसा आप उचित समझें। देखिए, इसके लिए मुझे नीरज को बेहोश करना होगा और इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। ये पेपर आप पढ़ लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। मेरे बेटे को वापस पाना चाहता हूँ। आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जहाँ कहेंगे मैं साइन करने को तैयार हूँ। हेलो। क्या सोचा आपने? कैसे करेंगे आप? मैं कर लूंगी। अब राहुल वापस नहीं आएगा।
मैं कुछ मदद करूं आपकी? वो तावीज दे दीजिए मुझे। इसे मैंने आज तक कभी उतारा नहीं है। क्यों चाहिए आपको? नीरज के साथ जा रही हूँ, थोड़ी घबराहट हो रही है, शाम तक लौटा दूंगी। शुक्रिया। यस मैम। रीना, जी। डॉक्टर कामत को भेजना जल्दी। जी मैम। डॉक्टर कामत, यस मैम। ये इंजेक्शन जरा नीरज को दे देना। उसके बेहोश होने के आधे घंटे बाद उसे होटल मेघदूत पहुंचा देना। होटल के मैनेजर से बात कर ली है, अकेले में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती हूँ उस एनवायरनमेंट में उसके साथ। यू नीड मी देयर? नो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ उसके साथ। श्योर मैम। थैंक यू। यहाँ लेटा दो। यस मैम। हेलो, होटल मेघदूत बैंड्रा, कमरा नंबर 706 में एक लाश पड़ी। Control room calling. PCR van 2. PCR van 2. Van to reply.
राहुल, ये प्यार ना केमिकल रिएक्शन होता है। राहुल, मुझे मालूम था तुम आओगी। चलो चले यहाँ से। प्रीति, आइस लेके आओ। बर्फ। तुम्हें कोई पायल की आवाज सुनाई दी? नहीं, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो ऐसा था कि मेरे एक ही पैर में पायल थी, तो मैंने निकाल दी।